आइए तो हम आपको एक और ज़रूरी जानकारी के साथ आपको एक योग के बारे में बताना चाहते हैं। योग आप देखोगे चीन से लेकर अमेरिका से लेकर और भारत में तो है ही, योग को एक महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा मान लिया गया है। हमारे बहुत सारे योग गुरुओं ने योग के बल पर में बहुत सारे लोगों को कई सारी बीमारियों से दूर कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि आपको योग कैसे करना चाहिए। तो योग करने के लिए आपको योग के नियम को सीखना पड़ेगा। योग कैसे करें, क्या करें, योग के कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरह से शुरू करें। तो सबसे पहले योग करने के लिए भी ना आपको मन और शरीर से तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मन और शरीर से हम कैसे तैयार हों हमें नहीं पता। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक एक किताब लिखा था। समझा बच्चों? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक एक किताब लिखा, जिसमें उन्होंने योग करने के लिए अष्टांग योग को दिखाया है। यानी कि उन्होंने 8 तरीके, 8 अवयव चुने हैं। योग करने के 8 अवयव हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। आपको तो पता ही है, बाबा रामदेव भी पतंजलि के चेले हैं और उनके कंपनी का नाम भी पतंजलि है। वो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं उस पूरे पतंजलि के नाम से बनाते हैं, क्योंकि पतंजलि का जो योग सूत्र नामक किताब है उनमें सभी तरह के दवाइयों, आयुर्वेदिक दवाइयों का वर्णन है और योग कैसे करें उनका भी वर्णन है। तो उन्होंने योग के लिए अष्टक पथ यानी कि अष्टक योग कहा है, यानी कि 8 अवयव दिए हैं। पहला है यम। सुन लिया दोस्तों, पहला है यम। अष्टांग योग का पहला तत्व यम है। यम का मतलब होता है सामाजिक व्यवहार, अर्थात आप समाज में कैसे व्यवहार करते हो, क्या खान पान है आपका, किस तरीके से लोगों से मिलते हो, क्या करते हो। ये यम के भी उन्होंने 5 नियम बताए हैं। मतलब आप समाज में कैसे जियोगे, कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहोगे, उनके भी 5 नियम पतंजलि ने दिया है। पहला है अहिंसा, यानी कि किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना, किसी जीव जंतु, कुत्ते इत्यादि किसी को कहीं भी नहीं मारना है, कोई हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, हमेशा समाज में रहने के लिए आपको सत्य को अपनाना पड़ेगा, झूठ पर आप कभी ना जाएं। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ पतंजलि ने कहा है भावनाओं पर नियंत्रण करना। मतलब आपके अंदर जनन प्रजनन प्रक्रिया का, यानी कि संभोग, भोग, विलास इत्यादि का जो आपके मन में विचार उठता है, वो विचार तो उठेगा लेकिन उस पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और 5वां उन्होंने यम में दिया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं के साथ जीवन को जोड़ना। आपकी क्या आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता न्यूनतम है, यानी कि बहुत ही कम आवश्यकता है शरीर की, आप उसी के साथ जिए। तो पहला उन्होंने यम दिया। दूसरा आया नियम। ये नियम क्या है? तो देखो, आप योग को अपना ही नहीं पाओगे अगर पतंजलि के अष्टांग के दूसरे प्रकार को नहीं देखोगे। तो उन्होंने दूसरा प्रकार नियम दिया है, जिसमें सबसे पहला है शौच, यानी कि शरीर को से मल मूत्र इत्यादि को नियम पूर्वक बाहर निकालना शौच कहलाता है। संतोष, संतोष का अर्थ होता है, आप जानते ही हो, संतुष्टि। आपके मन में संतुष्टि होना चाहिए। हमेशा हाय हाय ना करते रहो, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं BMW हो जाए, मैं अरबपति हो जाऊं, तो फिर शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? संतोष रखना है। तीसरा है तप। तप का मतलब है कि सर्दी, गर्मी
या दुख तकलीफ को सहना आना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है आप अपने अंदर एक नियम को विकसित करें। हम सब मिलकर आपको कुछ न कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप उन सारे नियमों को सुन करके और फिर आपने एक अपना ही नियम तैयार किया है। और पांचवा है नियम का प्रकार ईश्वर प्राणिधान, यानी कि आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ें, परमात्मा और प्राणिधान को समझें, क्योंकि आपका जो ये शरीर है उसमें परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। और परमात्मा मिलेगा आपको बुद्धि, मस्तिष्क, यौवन, इन सब को समेटने से, सहेजने से मिलेगा। अब पतंजलि का तीसरा अष्टांग का जो प्रकार है वो है आसन। आपको आसन लेना बहुत जरूरी है। आसन का मतलब है शरीर को किस प्रकार रखें, यानी कि अगर आप बैठते हो तो किस प्रकार बैठें, अगर आप सोते हो तो किस प्रकार सोते। कहते हैं ना, खाने के बाद क्या करना चाहिए, बायां करवट, थोड़ा सा टहलकर सोना है तो बायां करवट लेकर सोएं, जिससे पाचन क्रिया सही रहती है। तो आप देखोगे कि अगर हम आसन लेते हैं तो दुरुस्त रहते हैं, चुस्त रहते हैं, शरीर लचीला रहता है, फुर्ती रहता है, दुख तकलीफ का, सहन शक्ति का, सबका हमारे पास सहने की क्षमता आ जाती है। पतंजलि के अष्टांग प्रकार के चौथा प्रकार है प्राणायाम। उसके बाद आप प्राणायाम करें। आप देखते होंगे लोग नसिका से बंद करके, हाथ ऊपर करके सूर्य प्राणायाम या आसन, ये सब तरह से प्राणायाम करते हैं। और इसमें विभिन्न तरह के आपको व्यायाम सिखाया गया है पतंजलि के द्वारा योग सूत्र नामक बुक में। पांचवा इनके अष्टांग योग का जो प्रकार है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण करके और उसे अंतर्मुखी कर देना, क्योंकि आप जानते हो आपकी इंद्रिय जो है वो अति ऊर्जा यानी कि एक्सट्रीम एनर्जी को पा करके वो खलबली मचाती है। तो आपके अंदर जो एनर्जी है उनको आप दो तरह से यूज कर सकते हो। एक, उस एनर्जी को बाहर निकाल के, दूसरा एनर्जी को उससे सीधा अपने अंदर रख दो और ऊपर ले जाओ। तो ऐसे में आप अंतर्मुखी हो जाओगे। और उसके बाद आप देखोगे कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने एनर्जी को बाहर ना निकाल करके अंदर ही उसका यूज कर रहे हैं, तो आपको इंद्रियों पर पकड़ आ जाएगी, इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे आप में सुंदरता आती है, आपके जीभ में स्वाद आता है, आप सुगंध को पहचानने लगते हो, चिड़चिड़े से नहीं रहते हो। उसके बाद है छठा अष्टांग योग का, पतंजलि का छठा प्रकार है धारणा। धारणा अष्टांग योग का छठा चरण है। इसमें पतंजलि सिखा रहे हैं कि आप मन को एकाग्र कैसे करें। मन को किसी भी एक जगह पर में लगाकर ध्यान को केंद्रित करके मन को आप एकाग्र कर लोगे। और इसको क्या कहते हैं, शारीरिक व्यायाम नहीं कहते हैं। मन को एकाग्र करना, किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाकर, इसको बोलते हैं हम मानसिक व्यायाम। तो ये हो गया आपका मानसिक व्यायाम करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मानसिक व्यायाम है। आप तो जानते ही हो कि एक अपराधी हो या एक आतंकवादी हो या एक चोर हो, जब वो गलत काम करने जाता है तो उसका मन तो जरूर कहता है कि ये गलत है, लेकिन वो अपने मन की बातों को ना सुनकर गलत कार्यों को अंजाम दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर पहले से मानसिक व्यायाम करते हो, क्या सही है क्या गलत है, तो आसानी से आप मानसिक व्यायाम करके एकाग्रता प्राप्त कर लोगे। सातवां पतंजलि के अष्टांग योग का जो सातवां चरण है, वो सातवां चरण है ध्यान। अब ध्यान कैसे लगाएं, तो इस बात को आपको देखना होगा। ध्यान लगाने के लिए हमेशा आपको एक बात याद रखना है, 10 मिनट। ये 10 मिनट क्या है, तो अपनी आंखें बंद करो और 10 मिनट तक उसे बंद रखो। और फिर आप
अपने मन से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, अपने आप मन आपको सही जवाब देगा। ध्यान रहे, आपका मन आपका वो साथी है जो कभी गलत जवाब देगा ही नहीं। एक चोर को कभी गलत जवाब नहीं देता, वो कहता है मन तू गलत कर रहा है, लेकिन चोर के पास तो दूसरा मन भी है जिसका कुछ लोग चित्त कहते हैं। तो वो चित्त जो है पहले मन की बात को नहीं मानता है और चोरी कर बैठता है और फिर वो अपराधी बनकर आगे दिन दंड भोगता है। तो ध्यान 10 मिनट याद रखना है और 10 मिनट का 3 पड़ाव करें। मन से पूछे तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल में आप मन से पूछते पूछते ईश्वर को से पूछ रहे होते हो। और पतंजलि का 8वां योग सूत्र का चरण है समाधि। यहां पर आपका योग कंप्लीट हो जाता है। और समाधि क्या है? समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देता है, यानी कि आप कुछ हो ही नहीं, जिसमें योगी स्वयं को परमात्मा में विलय कर लेता है। और जब आपका परमात्मा में विलय हो जाता है तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो। इसको बोलते हैं जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो आप समाधि को प्राप्त कर लोगे तो आपको इस दुनिया में सभी तरह के सत्य का आभास हो जाएगा। जब आप समाधि में जाओगे तो आप देखोगे एक सूर्य जैसा दर्पण चमकता हुआ कोई स्क्रीन आया है। उस स्क्रीन पर में आप संसार की सारी वस्तुओं को देख पा रहे हो, लेकिन ध्यान रहे आप ही देख सकते हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप इसे किसी को सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना समाधि होगा। जैसे मैं हूं, आपको समाधि सिखाया और आप जाओगे करोगे, होगा ही नहीं, क्योंकि ये ध्यान से समाधि मिलता है। और ध्यान कैसे मिलता है? धारणा से, प्रत्याहार से, प्राणायाम से, आसन से, यम से और नियम से। अगर आपका नियम सही नहीं है, आपका यम सही नहीं है, आपका आसन सही नहीं है, आपका प्राणायाम सही नहीं है, आपका प्रत्याहार सही नहीं है, आपकी धारणा सही नहीं है और आपका ध्यान नहीं है, तो आपको समाधि नहीं मिलेगी। इसलिए 8 में से 7 चरण को जब आप पूरा करोगे तो समाधि मिलेगी। क्या कहा मैंने? 8 चरण को, 8 चरण है, उसमें 7 चरण को, पतंजलि के अष्ट योग के 8 चरण को आप पूरा करोगे तो आपको समाधि मिल जाएगी। वरना 7 कंप्लीट नहीं है। अब मन है, आप सुबह में पेट साफ नहीं हुआ है, मल मूत्र साफ नहीं है पेट से, कहां से ध्यान लगेगा आपको? आपका प्रत्याहार नहीं है, क्या भोजन करें, क्या आहार करें, वो नहीं है, कहां से आपको ध्यान लगेगा? वो जो 10 मिनट का जो ध्यान करोगे, बार बार आंखें खुल जाएगी। आप देखोगे मेरी बार बार आंखें क्यों खुल रही है? क्यों? क्योंकि आपका पेट साफ नहीं है, आपने अच्छा आहार नहीं लिया, आपने प्राणायाम नहीं किया, आपने आसन नहीं लगाया, आपने यम नहीं किया, आपने नियम को नहीं अपनाया, आपने अहिंसा को नहीं अपनाया, आपने सत्य को नहीं अपनाया, आपने ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाया, तो आपको समाधि नहीं मिलेगी। और समाधि नहीं मिलेगा तो वो चमकता दमकता सा सूर्य का जो स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन आपको नहीं मिलेगा और उस पर सत्य को आप देख नहीं पाओगे। और वो स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन है जिस स्क्रीन पर में आप भविष्य, भूत, वर्तमान सब देख पाओगे। तो अगर मुझे कोई कहे कि गुरुजी आप सिखा दोगे ये स्क्रीन को प्राप्त करना, ना जी ना। कोई भी दुनिया का गुरु अगर आपको कहे, बड़े से बड़े आचार्य सब कहे कि हम सिखा देंगे आपको समाधि, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन आचार्यों ने समाधि प्राप्त किया है खुद से। उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र के 8 चरण को पूरी तरीके से पालन किया, 7 चरण को, तो 8वां चरण समाधि उनको मिल गई और वो दुनिया के सारे सत्य को देख रहे हैं, सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। भले उन पर कोई विश्वास करे न करे, लेकिन सत्य को वो व्यक्ति अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसे समाधि मिल गया है। समाधि आने पर में आपको एक ऐसी स्थिति प्राप्त होता है जब ईश्वर के बिल्कुल समीप होते हो आप, आमने सामने आपकी ईश्वर से
बात हो रही होती है, मन और शरीर का एकदम पूरी तरीके से नियंत्रण होता है और पूरा का पूरा समाधि प्राप्त हो जाता है और सत्य से आपकी मुलाकात हो जाती है। तो ध्यान रहे, आप लोग इस बात को सीखें। आपने हमारी बात सुने इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रेरणा मिलती है इस जरूरी जानकारी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी।